अस्सलाम वालेकुम के लाखों करोड़ों दरूद और पाक तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी आलते मुख्तलिफ वज़ाइफ किए जाते हैं, मुख्तलिफ दुआएं की जाती हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि फलां वजीफा अगर किया जाए उसके बाद दुआ की जाए तो अल्लाह के फजल से पूरी होती है। रमज़ान मुबारक वैसे भी मोहब्बतों का महीना है। इस माह मुबारक में अगर आपसे कोई इंसान नाराज है तो उसे मना लेना चाहिए, चाहे वो गलत हो। और अगर आप किसी से नाराज हैं तो आपको मान जाना चाहिए और दूसरा ही इंसान गलती पे हो, क्योंकि यही इस माह मुबारक की खूबसूरती है कि अपने गिले शिकवे खत्म करते इंसान। बहुत से ऐसे मामला भी देखे गए हैं कि कई लोग जो है वो पहले मुखलिसी के मोहब्बत के दावे करते हैं, लेकिन एकदम से वो बदल भी जाते हैं। जितनी जल्दी वो आपकी जिंदगी में आते हैं उतनी जल्दी ही वो चले भी जाते हैं। अगर ऐसा कहा जाए कि ऐसे लोगों का रवैया बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे वो कभी आपको जानते ही ना थे। ऐसे लोगों से जो दिन दिन रात रात आपसे बात करते रहते हो, वो एक पल भी आपसे बात करना जैसे उनके लिए नाराजगी का बायस हो, ऐसे मामला हो जाते हैं। और उससे कबल वो आपसे वीडियो कॉल पे और वैसे बात करने को ही अपनी जिंदगी का मकसद समझ रहे होते हैं। जब इंसान पूरी तरह उन इंसानों की तरफ मायल हो जाता है तो वो एकदम से पीछे हट जाती हैं। इससे ज्यादा अजियत वाली बात कोई नहीं होती जब इंसान एकदम से बदलता है और यहाँ तक कि वो आपसे बात करना भी छोड़ दे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके मैसेजेस वगैरह मिलते रहते हैं, दिन में आपको फायदा भी मिलता है। ना फायदा मिले फिर भी कमेंट्स में भी छोड़ सकते हैं, और फायदा मिले फिर भी। एक बहन ने अपनी आप बीती इस तरह बयान की थी जब उसने प्रेसिस ऑफ चैनल पे आके यहाँ अमल किया। इसके शोहर उससे राब्ता करना बंद कर चुके थे। बहन फरमाती है कि 2 साल कबल मेरे शोहर काम के सिलसिले में जर्मनी चले गए। शुरू में वो मुझसे बात भी करते रहे, पैसे भी भेजते रहे, लेकिन एकदम से उनका रवैया बदलना शुरू हो गया। जब मैं उन्हें फोन करती तो वो रूखेपन से जवाब देते, और शुरू में मुतवातर वो खुद कॉल किया करते थे, लेकिन अब सिलसिला ये था वो बिल्कुल फोन करना बंद कर चुके थे। और मैं फोन करती तो वो काम का बहाना करते थे। इनके इस रवैये की वजह से इर्प्रेशी साहब मैं इस हद तक परेशान थी कि मैं आहिस्ता आहिस्ता बीमार होना शुरू हो गई। किसी दोस्त ने उनके बताया कि वो किसी औरत के साथ वहां जर्मनी में रहते हैं। यह उनका बेटा, जो कि अपने बाप के लिए बेहद परेशान था, उन्हें याद करता और हर वक्त रोता। इस अजियत के वक़्त में मैं हर तरफ से मायूस हो चुकी थी। सुबह जॉब करती और शाम को अपने पिता को देखती। इस दौरान एक दोस्त के कहने पे मैंने आपके चैनल पे आपके बताए गए ईमेल पे आपको मेल की। पहले नंबर पे मैंने व्हाट्सएप पे भी मैसेज छोड़ा, वहां भी मुझे एक दिन बाद जवाब मिला, और ईमेल पे भी आपका जवाब आया तो मैं बेहद खुश हुई। मैंने इससे कबल आपका एक तस्वीर पे किया जाने वाला अमल भी किया था जिससे मुझे बेहद फायदा मिला था। उस वक्त मेरे शोहर पाकिस्तान में थे, लेकिन अब वो मुझसे दूर थे। लिहाजा जैसे ही मैंने आपका बताया गया अमल किया, मेरे शोहर ने मुझसे राब्ता किया, और ये काफी अरसे बाद ऐसा था कि मेरे शोहर ने खुद फोन किया और अपने बेटे से भी बात की। कुछ दिनों बाद मुतवातर वो फोन करते रहे और मुझे इस बात का इल्म हुआ
کہ وہ عورت ان کی زندگی سے ابتدار کو کیا، اب وہ کہیں اور جو ہے وہ اپنی رہائی رکھے ہوئے ہیں۔ ارپڑیش صاحب، وہ دن میری زندگی کا سب سے قیمتی پرخوشگوار دن تھا کہ میرے شوہر واپس لوٹ کے آئے اور مجھ سے بات کی۔ بہر نے جو عمل کیا اس کی میں مکمل تفصیل بتائے دیتا ہوں۔ عمل جو ہے وہ رمضان المبارک پہ اگر کیا جائے جمعہ مبارک کے دن، کسی بھی جمعہ کو، یا رحمٰ الراحمین، تو یہ وظیفہ ہے، اس کو 7 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ پھر آنکھیں بند کر کے تصور میں دوسرے انسان پہ یہ دعا کر کے پھونک ماری جاتی ہے کہ یا اللہ پاک وہ انسان بھی سے رابطہ کرے۔ پھر دوبارہ اسی طرح 7 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ پھر دوبارہ آنکھیں بند کر کے پھونک ماری جاتی ہے، اور پھر دوبارہ اسی طرح 7 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ ٹوٹل 21 بار اس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، جیسے ہی 21 بار یہ عمل مکمل ہوتا ہے، اول و آخر اس کے درود پاک پڑھنا ہے، اور مکمل جب ہو جائے اس کے بعد آپ نے کچھ دیر دوسرے انسان کے بارے میں سوچتے ہوئے یا ودودوں کا وظیفہ پڑھتے رہتا ہے۔ ایک تسبیح پڑھنا یعنی 100 بار پڑھنا ایک حد فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، آزمودہ بات ہے۔ اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے سب سے جلد رابطہ کرنے کسی انسان سے چاہتے ہیں کانٹیکٹ ہو جائے، رابطہ ہو جائے، تو یہ بہترین عملیات میں سے ایک عمل ہے۔ ناپاکی میں، مخواری میں پہنے نہیں کر سکتی، تنہائی میں بیٹھ کے کریں، خاموشی میں ذرا کریں، دھیان لگا کے کریں۔ باقی چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبائیں، اور وظیفہ بک چینل پہ بھی آپ لوگوں نے ضرور جانا ہے۔